सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 24 और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं? आदिकाल। आदिकाल का ये भाग है 17वां और आदिकाल में हम आज जिस काव्य धारा में प्रवेश किया है हमने, वो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। आदिकाल में हमने विभिन्न काव्य धाराओं को देखा। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। जैन में हमने रास साहित्य देख लिया। जैन में जो है काव्य की अनेक परंपराएं थी। रास साहित्य हम देख चुके हैं। आज चरित काव्य जो अपभ्रंश में रचा गया वो हम देखेंगे। ज़्यादातर ये जो काव्य है वो जैन मुनियों द्वारा, जैन आचार्यों द्वारा रचा गया। ये चरित काव्य है, इसकी भाषा जो है अपभ्रंश है। आदिकाल में ये रचित है। तो हम इसमें कौन कौन से कवियों को हम देखेंगे? देखिए, मुख्य रूप से इसमें जो है प्रथम कवि है स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि भी हैं। पुष्पदंत को देख लेंगे, धनपाल और जोइंदू, जिनके दोहा परंपरा की शुरुआत जिन्होंने की थी। जोइंदू के अलावा हम देख लेंगे मुनि राम सिंह को। इसके अलावा हेमचंद्र, मेरुतुंग और अन्य जितने भी रचनाएं और रचनाकार हैं वो सब देख लेंगे, लेकिन मुख्य जो है हेमचंद्र मान लो आप। तो इन सभी को हम देखेंगे। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य शुरू कर देते हैं हम। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये क्लास आपको अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये आपसे विनम्र निवेदन। तो चलिए देखते हैं स्वयंभू। पहले कवि अपभ्रंश के स्वयंभू कर्नाटक के थे। कर्नाटक के वासिंदे थे स्वयंभू। रचना काल स्वयंभू का क्या है? 783 ईस्वी। शंभू का रचना काल 783 ईस्वी, यानी कि 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। शताब्दी 100 वर्षों का जो समूह है वो शताब्दी कहलाता है। शत धन अवधि इसका संधि विच्छेद होता है। और जो 50 वर्ष यानी कि जो मध्य भाग है शताब्दी का, उसके बाद का आधे भाग के बाद का जब शताब्दी मतलब ढलने वाली होती है, शताब्दी समाप्ति की ओर होती है, उसे हम उत्तर भाग यानी बाद वाला भाग बोलते हैं। और आधी से पहले का जब से वो शुरू होती है और आधे भाग तक हम उसका पूर्व भाग यानी कि पहला भाग। तो बाद के भाग को उत्तरार्ध है। आधे के बाद के भाग को 50 वर्षों के बाद का जो भाग है उसे तो उत्तरार्ध, और उससे पहले के भाग को हम कहते हैं पूर्वार्ध। तो 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 750 के बाद, 750 ईस्वी से 800 के बीच का भाग जो है वो उत्तरार्ध भाग हो जाएगा। और 700 से 50 से पहले 700 ईस्वी से 750 तक ये पूर्वार्ध भाग होता है शताब्दी का। तो देखिए स्वयंभू के बारे में, ये अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। प्रथम कवि कौन है अपभ्रंश के? तो स्वयंभू है, निश्चित रूप से स्वयंभू है। और महाकवि, प्रथम महाकवि भी स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू, राम काव्य के प्रणेता स्वयंभू। तो देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 ईस्वी में। और उन्होंने जो है वो आरंभ मान लिया स्वयंभू से और हिंदी का प्रथम कवि इन्हें मान लेते हैं। तो लेकिन ये हिंदी के प्रथम कवि नहीं हैं, ये अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि तो सिद्ध सरहपा ही ठहरते हैं। और सभी विद्वान जो है लगभग इस पर एक मत भी हैं। तो आगे देखिए, डॉक्टर भ्याणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है।
किसने कहा है? अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? तो शंभु है। और डॉक्टर भ्याणी ने जो है ये संज्ञा इन्हें दी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभु ने भी पौंचर्यु नाम से रामायण लिखी है, इसलिए डॉक्टर भ्याणी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। शंभु को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। अब ये कालिदास जो हैं वो हैं कवि संस्कृत के, और वो भी गुप्त काल के। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें स्थान था कालिदास का। और कालिदास गुप्त काल में संस्कृत के कवि हैं। ऋतु संहार लिखते हैं, मेघदूत, रघुवंश, नाटक बहुत सुंदर लिखे हैं कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलाम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और वंशियम, ये नाटक जो हैं इनके रचयिता कालिदास, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि। तो इनसे जो है उपमा की है। शंभु को भी उन्होंने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किसने कहा है? कुछ तो विद्वानों ने लिखा कि डॉक्टर भ्याणी ने कहा है शंभु को अपभ्रंश का कालिदास, और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति। तो अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? तो वो शंभु को कहा जाता है। शंभु ने, आगे देखिए शंभु के विषय में, शंभु ने स्वयं को विनम्रता पूर्वक कुकवि कहा है। कुकवि क्यों कहा है इन्होंने? विनम्रता पूर्वक इन्होंने कुकवि कहा है क्योंकि आत्मश्लाघा न हो, आत्म प्रशंसा, अभिमान न हो, इसलिए स्वयं को कुकवि कहा है। मेरे जैसा कुकवि नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ये कहते हैं शंभु। मैं पिंगल नहीं जानता हूँ, भामे दंडी को नहीं भी मैंने नहीं पढ़ा है, सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी मैं नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो कहते हैं कि मैं तो हूँ कुकवि। तो और गोस्वामी तुलसीदास की बिल्कुल याद आ जाती है। वो गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे। तो विनम्रता पूर्वक कुकवि किसने कहा? तो शंभु ने कहा। शंभु को अपभ्रंश का छंदस चूड़ामणि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? शंभु को कहा जाता है। शंभु छंद नाम से इनकी एक रचना भी है। शंभु को अपभ्रंश में राम काव्य का प्रणेता भी माना जाता है। किसका? राम काव्य का प्रणेता किसे माना जाता है? अपभ्रंश में शंभु को। और कृष्ण काव्य का प्रणेता भी अपभ्रंश साहित्य में अगर हम कहें तो निश्चित रूप से वो शंभु होंगे। शंभु की भाषा देखिए, शंभु की भाषा गामेल भाषा यानी कि सामान्य जन भाषा है, लोक भाषा है, गामेल भाषा है। अब हम बात कर लेते हैं शंभु की रचनाओं के विषय में। शंभु की रचनाएं कौन कौन सी हैं? शंभु की रचनाएं, पहली रचना जो सबसे प्रसिद्ध राम कथा, राम के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। पौंचर्यु, जिसे संस्कृत या तत्सम में इसका नाम होगा पदम चरित। चर्यु का अर्थ चरित या चरित्र। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। शंभु की रचनाएं, पहली रचना पौंचर्यु यानी पदम चरित। दूसरी रचना शंभु की रिठनेमी चर्यु, अरिष्टनेमी चरित। अरिष्टनेमी जैन धर्म के एक तीर्थंकर हुए हैं। अरिष्टनेमी यानी कि रिठनेमी चर्यु। तीसरी इनकी रचना पंचमी चर्यु, नागकुमार चरित और शंभु छंद। एक इनकी रचना और मानी जाती है, वो मानी जाती है हरिवंश पुराण। और इस हरिवंश पुराण से ही जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का जो है आरंभ माना जाता है अपभ्रंश में। और ये शंभु की रचना ही मानी जाती है। लेकिन चार रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। देखिए रिठनेमी चर्यु में भी जो है कृष्ण का चरित्र जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले शंभु की चार रचनाएं, पौंचर्यु, रिठनेमी चर्यु, पंचमी चर्यु, शंभु छंद। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी एक रचना, प्रसिद्ध रचना जिनके कारण ये प्रसिद्ध हैं। वो रचना है पौंचर्यु, पहली रचना। अपभ्रंश में सबसे महत्वपूर्ण कवि शंभु, शंभु की सबसे महत्वपूर्ण रचना पौंचर्यु, पदमचरित। संस्कृत या तत्सम इसे पदमचरित बोलेंगे। प्रबंधात्मक रचना है
शंभू की प्रबंधात्मक रचना है और ये राम कथा पर शंभू की बहुचर्चित रचना है। राम कथा पर क्या है? बहुचर्चित रचना है। एक तरीके से अपभ्रंश की रामायण है ये पौम सरयू। और तुलसी व शंभू के राम में फर्क भी है, अंतर है। तुलसी के जो राम हैं वो आदर्श की धरती पर हैं, आदर्श की धरती पर खड़े हैं, जबकि शंभू के राम जो हैं वो यथार्थ के धरातल पर हैं। वाल्मीकि रामायण के राम की तरह शंभू के राम भी जो है गुण दोष सहित है, मनुष्य हैं और मनुष्य वाले गुण दोष जो हैं उसमें सभी हैं। और शंभू की जो ये पौम सरयू रचना है इसमें सबसे मार्मिक प्रसंग है सीता की अग्नि परीक्षा। और वो जो है शंभू ये अग्नि परीक्षा कहाँ करवाते हैं? लंका में नहीं होकर ये अग्नि परीक्षा जो पौम सरयू में है वो अयोध्या में होती है, सबके सामने। जो पौम सरयू के राम हैं वे अयोध्या निवासियों के सामने अपनी नैतिकता सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए वो सबके सामने अयोध्या में अग्नि परीक्षा करवाते हैं, ना कि लंका में। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो अपने ही घर में अपने लोगों के बीच सीता को जो है बहुत बड़े जो अपमान का सामना करना पड़ा। शंभू ने केवल जो है अपनी रचना में परीक्षा स्थल बदल दिया है, किंतु इसके कारण जो सारा परिवेश है कितना विषण हो उठता है। बहुत ज़्यादा इसमें अपमान जो सीता का है वो उसे राम ही नहीं बल्कि जो पुरुष मात्र की मर्यादा जो है वो गिरती है। ऐसे शब्द इसमें कहे हैं राम ने सीता के विषय में। और पौम सरयू की जो सीता है उसका तो संयम जो है वो देखने ही लायक है। वे अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और कहती हैं एम ही तिह करोमी पुणु रहे वही जिहन होमी पडिवारें तिय भई। अर्थात सीता कहती है कि अब ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही ना हो। और फिर वही जैन जो जैनाचार्य थे वो जो ये वैष्णव जो हमारे चरित्र थे उन्हें जैन धर्म में दीक्षित, सीता भी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है और मोक्ष की अधिकारिणी हो जाती है, क्योंकि और कोई मार्ग उसके सामने बचता नहीं है। और आगे देखिए पौम सरयू के विषय में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। इस रचना में राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। डॉक्टर भ्याणी ने पौम सरयू को अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। डॉक्टर भ्याणी क्या कहते हैं? पौम सरयू को अपभ्रंश की रामायण। और डॉक्टर भ्याणी इसी रचना के आधार पर शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि, शंभू अपभ्रंश की रामायण कथा, पौम सरयू अपभ्रंश के पहले कवि शंभू, तो राम जो काव्य के प्रणेता वो भी शंभू अपभ्रंश में। यह अपभ्रंश का पौम सरयू जो है वो अपभ्रंश का आदि काव्य एवं महाकाव्य है, जिसमें 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं। कांड जैसे मानस में 7 कांड हैं और पृथ्वीराज रासों में 69 समय हैं, जिन्हें हम सर्ग भी कई बार कह देते हैं, वो समय हैं। उसी तरह इस रचना में जो है वो 5 कांड हैं और 90 संधियां हैं। 5 कांडों के अंदर 90 संधियां हैं। इनमें से 83 संधियां शंभू द्वारा रचित हैं। 83 संधियां जो हैं वो शंभू, और अंतिम जो 7 संधियां हैं, अंतिम 7 संधियां उनके पुत्र जो है त्रिभुवन उनके द्वारा रचित हैं। प्रथम जो 83 संधियां हैं वो शंभू द्वारा रचित हैं और अंतिम जो 7 संधियां हैं वो किसके द्वारा रचित है? शंभू के पुत्र जो हैं त्रिभुवन के द्वारा रचित है। और यह अपभ्रंश की कड़वकबद्ध रचना है। वह अपभ्रंश में कड़वक पद्धति की पहली रचना। तो कड़वक पद्धति की पहली रचना अपभ्रंश में तो वह होगी पौम सरयू। और इसके अलावा देखिए शंभू ने कहा है कि कड़वक पद्धति मेरी मौलिक पद्धति नहीं है,
मुझसे पहले चतुर्मुख ने इसका प्रयोग किया है। चतुर्मुख शंभु से पहले एक भ्रंश के कवि हुए माने जाते हैं और शंभु ने कहा है कि ये कड़वक पद्धति जो है वो मेरी मौलिक पद्धति नहीं है, मैंने इसे नहीं बनाया है, मुझसे पहले चतुर्मुख ने इसका प्रयोग किया है। लेकिन अपभ्रंश में पूछा जाए कड़वक पद्धति की पहली रचना तो वह होगी पौंचर्यु और शंभु ने ये रचना लिखी। अब कड़वक पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो कड़वक पद्धति क्या है? एक ऐसी पद्धति है जिसमें कुछ समान छंदों के बाद एक विभिन्न छंद जो है वो आ जाता है, उसे हम कड़वक पद्धति कहते हैं। 7 चौपाई हो गई, 7 तो चौपाई छंद और उसके बाद एक दोहा छंद रख दिया तुलसीदास की तरह, तो वो है कड़वक पद्धति। तो ये सबसे पहले अपभ्रंश में कड़वक पद्धति की पहली रचना पौंचर्यु और इसका जो प्रदेय देते हैं शंभु चतुर्मुख को कि उनसे पहले एक कवि चतुर्मुख हैं, उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है, मैंने उनसे इसे ग्रहण किया है। तो कुछ भी छंद चलते हैं उसके बाद एक विभिन्न छंद रख दिया जाता है और इस पद्धति को काव्य रचना में कड़वक पद्धति के नाम से जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे शंभु की सर्वोत्तम रचना कहा है। इसमें इनकी कवित्व शक्ति का सुंदर परिचय मिलता है, ऐसा कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और शंभु की सर्वोत्तम रचना किसे माना है? पौंचर्यु को। पौंचर्यु में शंभु विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। विलाप यानी कि वियोग श्रृंगार, देखिए विलाप वियोग श्रृंगार। पौंचर्यु में शंभु विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु है, महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। अगली रचना देखते हैं, देखिए शंभु की अगली रचना है शंभु की पौंचर्यु हमने देख ली। 2 नंबर रचना रिठनेमी चर्यु, अरिष्टनेमी चरित, प्रबंधात्मक रचना है ये भी। इसमें अरिष्टनेमी जो एक जैन तीर्थंकर थे एवं कृष्ण कथा का चित्रण है। अरिष्टनेमी एवं कृष्ण कथा का चित्रण जो है रिठनेमी चर्यु में मिलता है। तीसरी रचना शंभु की है पंचमी चर्यु यानी कि नागकुमार चरित। अगर हम इसका संस्कृत में नाम देखें, नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है और ये नाग कुमार जो है चरित्र, इसके बारे में अनेक जो है रचनाएं लिखी गई हैं अपभ्रंश साहित्य में। अगली रचना देखिए शंभु की अगली रचना है शंभु छंद। 4 नंबर रचना है शंभु की शंभु छंद। अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है और छंदस चूड़ामणि भी शंभु को जो है वो कहा जाता है। शंभु की 4 रचनाओं में शंभु छंद ही पूरी छपी है। इसके 3 अध्याय एशियाटिक सोसाइटी के 9वें जर्नल में और 5 अध्याय बॉम्बे यूनिवर्सिटी जर्नल में 1936 ईस्वी में छपे हैं। तो 4 रचनाओं में जो है शंभु छंद ही पूरी छपी है और एक इनकी रचना और मानी जाती है, वो है हरिवंश पुराण, जिसे कृष्ण कथा का जो है आरंभ अपभ्रंश में माना जाता है। आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शंभु छंद को इतिहास के, ये के लिखा है यहाँ पे, इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार जिस प्रकार, यह कथन है द्विवेदी जी का, जिस प्रकार 9वीं सदी के पहले अपभ्रंश साहित्य के लिए प्राकृत पेंगलम का महत्व है, उसी प्रकार 9वीं सदी से पहले अपभ्रंश साहित्य के लिए हम महत्व देते हैं प्राकृत पेंगलम को, उसी प्रकार 8वीं शताब्दी के पहले की रचनाओं के लिए इस ग्रंथ यानी कि शंभु छंद का महत्व है। और ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और शंभु छंद को इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है। हरिसेन एक कवि, हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा, तत्सम नाम इसका होगा धर्म परीक्षा, अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं।
पहला चतुर्मुख, दूसरा शंभु और तीसरा पुष्पदंत। शंभु ने भी कड़वक पद्धति के प्रयोग करता पहले अपने से पहले कवि चतुर्मुख को माना है। तो इस प्रकार से ये शंभु, देखिए आगे देखिए, शंभु ने चतुर्मुख को पदड़िया बंध का दाता यानी प्रवर्तक व सर्वश्रेष्ठ कवि माना है और उन्हें जो है कड़वक पद्धति का प्रयोग करता भी माना है। अपभ्रंश में शंभु, धनपाल, पुष्पदंत इत्यादि जैन कवियों के चरित्र काव्य पदड़िया बंध में ही लिखे गए हैं, जिनमें पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धता दिया गया है। इसे कड़वक कहते हैं। देखिए इसमें आपको उलझना बिल्कुल नहीं है। पदड़िया एक छंद है, 16 मात्राओं का एक छंद। 16 मात्राओं का कोई भी छंद को हम पदरी 16 मात्रा का जो है एक मात्रिक छंद है और 16 मात्राओं का कोई भी छंद हो वो पदड़िया छंद के अंतर्गत आ सकता है। और इसी छंद के नाम पर ही इस पद्धति से जो लिखे जाने वाले काव्य हैं उन्हें पदड़िया बंध जो है कहा जाता है। और दता भी एक छंद है। अब हिंदी में ये नहीं चलते हैं। पदड़िया के बाद दता, पहले पदड़िया छंद और बाद में दता छंद, तो ये कड़वक पद्धति यानी छंदों में बदलाव हो गया। दता की जगह बाद में हिंदी साहित्य में दोहा छंद का प्रयोग होने लगा और मानस में तुलसीदास जी ने 7-8 चौपाइयों के बाद एक दोहा रख दिया, तो वह भी कड़वक पद्धति। छंद बदल दिए, कुछ छंदों के बाद अलग छंद रखना तो कड़वक पद्धति है। पदड़िया भी एक छंद है और उसके बाद दता छंद रख दिया, वो भी कड़वक पद्धति है। लेकिन ये जो है हिंदी साहित्य में नहीं चलते हैं। तो तुलसी रामायण में भी कड़वक पद्धति का प्रयोग हुआ है और इसी तरह से देखिए हिंदी काव्य में इन दोनों ही छंदों का प्रयोग नहीं मिलता है। दता के स्थान पर दोहा का प्रयोग आपको पता है होता है। तो ये थे शंभु के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। इनकी रचनाएं छंदस चूड़ामणि हैं, विनम्रतापूर्वक कवि कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शंभु को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं, अपभ्रंश के कालिदास हैं, छंदस चूड़ामणि हैं, रामकाव्य के प्रणेता हैं और गामेल भाषा इनकी भाषा है। पहुम चरियु, रिठनेमी चरियु, पंचमी चरियु, शंभु छंद इनकी जो है वो रचनाएं हैं। पहुम चरियु के बारे में हमने देख लिया। कड़वक पद्धति जो है अपभ्रंश में उसकी पहली रचना जो है वो भी पहुम चरियु है और पहुम चरियु में शंभु विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। ये रचनाएं जो रिठनेमी चरियु, पंचमी चरियु ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। शंभु की 4 रचनाओं में शंभु छंद ही पूरी छपी है और अपभ्रंश के छंदों की इसमें विवेचना है और इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए महत्वपूर्ण बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, शंभु और पुष्पदंत। तो आगे देखिए हमारे दूसरे कवि अपभ्रंश के। अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश में राम काव्य के दूसरे महाकवि। पहले महाकवि अपभ्रंश के प्रथम कवि या प्रथम महाकवि शंभु और राम काव्य के प्रणेता। और राम काव्य के दूसरे महाकवि कौन है अपभ्रंश में? पुष्पदंत। अपभ्रंश के दूसरे कवि भी ठहरते हैं शंभु के बाद। अपभ्रंश के वेद व्यास भी माने जाते हैं, अपभ्रंश के भवभूति भी माने जाते हैं। समय क्या है पुष्पदंत का? 10वीं शताब्दी इनका समय है, 972 ईस्वी के आसपास। यह भी 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का ही समय ठहरता है। तो पुष्पदंत जो है ये बरार के आसपास के रहने वाले थे। बाद में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत, मालखेड़ या मालखेत जिसे कहते हैं, मान्यखेट चले आए थे। ये बरार के आसपास के रहने वाले थे और राष्ट्रकूटों की राजधानी जो है मान्यखेत या मालखेड़ भी बोलते हैं, मालखेत भी बोलते हैं, वहाँ चले आए थे। आरंभ में तो थे शैव मतानुयायी, लेकिन बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में जैन धर्म जो है इन्होंने स्वीकार कर लिया, जैन आचार्य हो गए। और पुष्पदंत के विषय में अन्य कथन देखिए। पुष्पदंत के विषय में अन्य कथन क्या है? अपभ्रंश के व्यास
अपभ्रंश के व्यास जो पुष्पदंत है स्वभाव से अक्खड़ थे एवं इनमें सांप्रदायिकता के प्रति जबरदस्त आग्रह था, अभिमान भी बहुत था, घमंडी बहुत थे। तो अपभ्रंश के व्यास पुष्पदंत जो है स्वभाव से अक्खड़ थे एवं इनमें सांप्रदायिकता के प्रति जबरदस्त जो है आग्रह पाया जाता था। इन्होंने राम कथा में काफी हेर फेर कर दिया। देखिए, इन्होंने बहुत हेर फेर किया राम कथा में, और सांप्रदायिकता के प्रति जबरदस्त आग्रह था। और ब्राह्मणों रचित जो रामायण थे उसके माना जाता है कि प्रत्युत्तर में इन्होंने अपनी जो राम कथा है वो लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि और व्यास ने जो है लोगों को गुमराह कर दिया है। और पुष्पदंत पूछते हैं कि रावण के 10 मुख कैसे थे, और रावण राक्षस था और सुग्रीवादी बानर थे सत्य में। तो ये कहते हैं कि वाल्मीकि और व्यास है वो लोगों को जो है उल्लू बना रहे हैं। और राम कथा में बहुत ज़्यादा हेर फेर जो है परिवर्तन, मैं आपको मुख्य अगर परिवर्तन बताऊं शंभू के जो राम कथा है उसमें, तो राम की माता का नाम ये कहते हैं सुबला है। सुबला और लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र बता दिए गए हैं। राम की 8 पत्नियां बताई हैं इन्होंने, और मंदोदरी को सीता की माता मान लिया है। सीता ये कहते हैं कि सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई। बाली और रावण को लक्ष्मण ने मारा। राम पीतवर्ण थे और लक्ष्मण श्यामवर्ण थे। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत जो है उसमें हेर फेर कर दिया है। तो ये मुख्य हेर फेर मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं इन्होंने। चलो खैर मुख्य मैंने आपको बताया है। वैचरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है इन्होंने। चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। विशेष देखिए, अपभ्रंश व अवहट में जो है चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। आगे देखिए, उपनाम और अन्य नाम। पुष्पदंत के उपनाम या अन्य नाम क्या क्या नाम है? अपभ्रंश का वेद व्यास इन्हें कहा जाता है। पुष्पदंत को सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने कहा। अपभ्रंश का वेद व्यास किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने कहा। बाद में शुक्ल जी भी है इसका समर्थन करते हैं। बाखा की जड़ कहे जाते हैं, और किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने कहा। अपभ्रंश के वेद व्यास शिव सिंह सेंगर ने कहा। बाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने कहा। अपभ्रंश का भवभूति डॉक्टर भ्याणी ने कहा, और डॉक्टर भ्याणी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा? शंभू को। अभिमान सुमेरु सोम ने अपने को कहा। सोम ने अपने को क्या कहा? अभिमान सुमेरु। कहा कि मेरे में बहुत अभिमान है, बहुत अभिमानी हूँ, अभिमान का मेरु यानी कि पर्वत हूँ मैं। तो अभिमान सुमेरु कहा। सरस्वती निलय भी इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुष्पदंत। तो अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत, बाखा की जड़ पुष्पदंत, अपभ्रंश का भवभूति डॉक्टर भ्याणी ने कहा। पुष्पदंत को भवभूति जो है संस्कृत के महाकवि थे। उत्तर रामचरित इनकी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और करुण रस को जो है भवभूति ने प्रधान रस माना है। तो भवभूति संस्कृत के कवि। तो अपभ्रंश का वेद व्यास, भाखा की जड़, अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान सुमेरु, सरस्वती निलय, ये सब नाम किसके? पुष्पदंत के। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पुष्पदंत की रचनाओं के विषय में। पुष्पदंत की रचनाएं, पहली रचना देखिए, 63 महापुरुषी पुरुष गुणालंकारु। ये इनकी जो है या इसका नाम हम कह सकते हैं जैन महापुराण या महापुराण, प्रसिद्ध रचना है। सबसे प्रसिद्ध रचना 63 महापुरुष गुणालंकारु जैन महापुराण या महापुराण भी कहते हैं। 63 जैन तीर्थंकरों का जो जीवन चरित्रों का आख्यान जो है 20,000 पदों में वर्णित है। कितने जैन तीर्थंकर है? 63 जैन तीर्थंकरों का, तीर्थंकरों कह लो या साला का पुरुष। 63 जैन जो तीर्थंकरों का जीवन चरित्रों का आख्यान जो है 20,000 पदों में इस रचना में वर्णित है। और प्रसंगवश इसमें जो है
63 जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्रों में प्रसंगवश राम का चरित्र भी आ गया है और कृष्ण का चरित्र भी आ गया है। और सबसे प्रसिद्ध रचना महापुराण कृति के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। और किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। आगे देखिए, इन्होंने पुष्पदंत की रचनाएं हम देख रहे हैं। 63 महापुरुष गुणालंकारु जैन महापुराण अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। इन्होंने आगे देखिए, इन्होंने अपने जैन पुराण में घोषणा की है कि क्या की है घोषणा? जो इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र भी है तथा जो इसमें नहीं है वह कहीं और भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। देखिए, अभिमान सुमेरु है तो कह सकते हैं ये बातें। तो इन्होंने अपने जैन पुराण में घोषणा की कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र भी है तथा जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। तो यही रचना है जिसके कारण जो है इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है और इसी में राम का चरित्र जो है वो आ गया है। अगली रचना इनकी देखिए, अगली इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं है, केवल नाम इनके याद आपको रखने हैं। दूसरी रचना इनकी है ण्य कुमार चरियु। ये देखिए, जैसे पंचमी चरियु स्वयंभू ने लिखी जो नागकुमार के चरित्र पर थी, उसी तरह इन्होंने लिखी ण्य कुमार चरियु। नाग कुमार के चरित्र का विस्तार से इसमें वर्णन है। जसहर चरियु, जिसका तत्सम नाम हो जाएगा यशोधरा चरित्र, वणिक पुत्र की कथा है इसमें और बहु विवाहों के दुष्परिणामों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ण्य कुमार चरियु। 63 महापुरुषी पुरुष गुणालंकारु, जिसे जैन महापुराण या महापुराण कहा जाता है, पहली रचना। दूसरी ण्य कुमार चरियु, तीसरी जसहर चरियु और चौथी इनकी रचना जो है वो है कोश ग्रंथ। ये कोश ग्रंथ है, शब्द कोश है, प्राकृत अपभ्रंश एवं संस्कृत का शब्द कोश ये माना जाता है। फिर इनके बारे में कथन देख लेते हैं। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखिए कथन क्या है। पुष्पदंत जो है बहुत शक्ति संपन्न कवि थे, बहुत शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था पुष्पदंत का। और ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुष्पदंत के विषय में कथन है कि पुष्पदंत जो है वो बहुत शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों का पर जो है इनका पूर्ण अधिकार था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। अगले हमारे जो अपभ्रंश के रचनाकार हैं धनपाल हैं। रचना कौन सी है धनपाल की? भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। और इसका संस्कृत या तत्सम नाम अगर देखें तो भविष्यदत्त कथा, भविष्यदत्त कथा इसका नाम होगा। और धनपाल का ये जो है एक चरित्र काव्य है। रचना काल क्या है भविष्यत कथा का? भविष्यत कहा का 10वीं शताब्दी इसका रचना काल जो है वो माना जाता है। क्या कथानक है भविष्यत कथा का? कथानक देखिए, सूर्य पंचमी लोक कथा पर आधारित ये काव्य है। एक वणिक की कथा के माध्यम से मनुष्य हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें हुई है। धनपाल भविष्यत कथा 10वीं शताब्दी और एक वणिक की कथा के माध्यम से मनुष्य हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति जो है इसमें हुई है। आगे देखिए, विंटरनित्ज जो है अपभ्रंश का प्रथम जो है प्रबंध काव्य मानते हैं। डॉक्टर विंटरनित्ज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा है। ये मोस्ट होगा। देखिए डॉक्टर विंटरनित्ज क्या मानते हैं? रोमांटिक महाकाव्य किसे? धनपाल की भविष्यदत्त कथा को भविष्यत कहा या भविष्यत कहा कथा, तो इसे डॉक्टर विंटरनित्ज जो है रोमांटिक महाकाव्य कहते हैं। ये अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भी माना जाता है। सही अर्थों में जो है प्रबंध काव्य अपभ्रंश का किसे मानते हैं? तो वो है धनपाल की भविष्यत कहा। आगे चलिए देखिए, अगले हमारे कवि हैं अपभ्रंश के कवि जोइंदु।
जोइंदू योगिंदू भी बोलते हैं या योगिंद्र, योगिंद्र, योगिंदू, जोइंदू एक ही बात है। तो जोइंदू क्या लिखते हैं? रचनाएं कौन कौन सी है जोइंदू की? रचनाएं परमात्म प्रकाश है एक, तो एक है योगसार। परमात्म प्रकाश, योगसार जोइंदू की रचनाएं हैं। रचना काल क्या है इनका? 6ठी शताब्दी। तो क्रम से सबसे पहले की रचना है, लेकिन महत्व जितना है उसी हिसाब से हमने रखी है। जोइंदू, योगिंदू, योगिंद्र, परमात्म प्रकाश, योगसार मोस्ट होगी। केवल रचनाओं का और रचनाकार का नाम आपने याद रखना है। एक बात इससे देखिए, जोइंदू की इन रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। ये बात जो है आपने इसे मोस्ट लगाना है। तो जोइंदू की परमात्म प्रकाश व योगसार से दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। किसमें? अपभ्रंश में, जो अपभ्रंश में 15वीं शताब्दी तक चलती है। तो दोहा काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है? अपभ्रंश में जोइंदू की परमात्म प्रकाश व योगसार से। वासुदेव सिंह ने, देखिए वासुदेव सिंह ने जोइंदू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश में 2 अभी तक जो है हिंदी के प्रथम कवि आ चुके हैं। वासुदेव सिंह ने जोइंदू को हिंदी का प्रथम कवि माना। इसके अतिरिक्त जो है शंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगले हमारे कवि देखिए मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह 5वें अपभ्रंश के कवि हैं मुनि राम सिंह। रचना इनकी है पाहुड़ दोहा। रचना काल है 11वीं शताब्दी। मुनि राम सिंह, रचना पाहुड़ दोहा, रचना काल 11वीं शताब्दी। मुनि राम सिंह जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। मुनि राम सिंह भी जैनाचार्य है। तो मुनि राम सिंह जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। पाहुड़ दोहा में जैन धर्म एवं गार्हस्थ्य धर्मों का वर्णन है। आचरण संबंधी नियम इसमें जो है वो दिए गए हैं। इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की जो है निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान एवं आत्मानुभूति को जो है वो महत्व दिया गया है। ये एक दार्शनिक इनकी रचना है। इसके अलावा इसमें देखिए इनकी विचारधारा सिद्धों के समान है। इंद्रियों पर विजय पाना इनकी दृष्टि में सबसे बड़ा सुख है। सरहपा, गुंडरिप्पा, वीणाप्पा, डोंबिप्पा के चर्या पदों के समानांतर जो है इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की। पाहुड़ दोहा की इन्होंने रचना की। देखिए मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचनाकार है। दोहा काव्य परंपरा को इन्होंने विस्तार दिया है जो शुरू हुई थी जोइंदू के परमात्म प्रकाश और योगसार से। ये भी जैनाचार्य है। जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। पाहुड़ दोहा में जैन धर्म एवं गार्हस्थ्य धर्मों का वर्णन है। आचरण संबंधी नियम है। इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है और आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, त्याग आदि को महत्व इसमें दिया गया है। इनकी विचारधारा सिद्धों के समान है और चर्या पदों के समानांतर इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की। एक दार्शनिक टाइप रचना है ये। तो अब आज की क्लास इतनी ही। अब हमारे कवि रह गए कौन कौन से? अपभ्रंश में हेमचंद्र रह गए। मुख्य कवि देखिए मेरुतुंग रह गए। ये 2 तो मुख्य कवि रह गए। बाकी और कवि और उनकी रचनाएं और अपभ्रंश में जो सबसे पहले क्या क्या कैसे कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे। अपभ्रंश में बारहमासा की शुरुआत देख लेंगे। अपभ्रंश में जो दोहा काव्य परंपरा तो हम देख ही चुके हैं। जो भी और चीज़ें हैं अपभ्रंश के विषय में वो हम अपभ्रंश साहित्य के बारे में देख लेंगे। तो कल की क्लास में हम जो है अपभ्रंश साहित्य और आदिकाल को समाप्त कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ और कल हम अपभ्रंश साहित्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।